स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल कंपटीशन क्लासेस में। तो गाइस, आज का हमारा चैप्टर है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये साधारण ब्याज होता क्या है? तो साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दर पर कुछ धन दे, तो उसे एक साल में जितना धन मिलेगा, तो अगर वह व्यक्ति 2 साल के लिए वह धन दे तो उसे जितना ब्याज एक साल में मिला था उतना ही ब्याज उतने ही धन पर दूसरे वर्ष में भी मिलेगा। जैसे हमने 1000 को 10% ब्याज पर एक वर्ष के लिए दिया, तो एक वर्ष में जब ब्याज प्राप्त हुआ तो वो 100 रुपये प्राप्त हुआ। अब 1000 को अगले वर्ष के लिए 10% पर दिया तो उसे अगले वर्ष भी 100 रुपये ही ब्याज मिलेगा। तो ये दोनों वर्ष का ब्याज हम जोड़ देंगे, 2 साल का ब्याज हमारा 200 रुपये साधारण ब्याज बनेगा। तो इसी को साधारण ब्याज कहते हैं। तो इस चैप्टर को हम आज बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन एक ही मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। तो साधारण ब्याज का ये सूत्र होता है, साधारण ब्याज SI बराबर PRT बटे 100, जहाँ P बराबर मूलधन होता है और R बराबर दर होती है, T बराबर समय होता है और SI बराबर ब्याज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 लेने पर, तो 1000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो हम जानते हैं कि सवाल में 1000 जो है वो हमारा मूलधन है, तो मूलधन P बराबर 1000, जो धन दिया होता है उसे मूलधन बोलते हैं। दर R बराबर 10% और जी समय हमारा है T बराबर 2 वर्ष। हमसे पूछा है साधारण ब्याज SI बराबर क्या? तो साधारण ब्याज के इस सवाल को हम अगर सूत्र से करेंगे तो सूत्र हमारा होता है कि साधारण ब्याज SI बराबर PRT बटे 100। तो P का मान 1000, दर हमारी दी हुई है 10%, समय हमारा है 2 वर्ष बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, हमारा आंसर आ गया 100 गुना 2 बराबर 200 रुपये। तो ये हमारा 2 साल का साधारण ब्याज आ चुका है। और हमें इसे सूत्र से नहीं करने का, सूत्र से करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसे हम दूसरे तरीके से करते हैं, दर के हिसाब से करते हैं। हमारी दर दी हुई है 10%, हटाने के लिए 10 बटे 100 करते हैं, यानी कि 0 से 0 1 बटा 10। तो ये जो हमारा निचला होता है ये हमारा मूलधन होता है। तो 10 का मान यहाँ हमारा 1000 दे रखा है, तो 1 बराबर 1000 बटा 10 बराबर 100। तो ये जो ऊपर हमारी दर हटाने पर 1 है, तो ये 1 वर्ष का ब्याज है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 1 गुना 2 बराबर 2। तो ये जो हमारा 100 आया है ना, तो इसकी हम गुना इस 2 से कर देंगे कि 2 गुना 100 बराबर 200 रुपये। तो ये हमारा 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ चुका है।
इसी का जैसा हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें हमें मूलधन दिया है, मूलधन P बराबर 5000, दर हमारी दी हुई है 10%, समय हमारा दिया है 5 वर्ष, पूछा गया है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या, तो हम इसे दर हटा के ही करेंगे जो हमारा बेस्ट तरीका है। तो दर दी हुई 10%, परसेंट हटाने पर 10/100, यानी कि 0 से 0 कट गया, 1/10। तो यहाँ हमें 10 का मान दिया हुआ है 5000, तो 1 बराबर 500। तो ये हमारा जो 1 है, वो 1 वर्ष का ब्याज है। तो 5 वर्ष का ब्याज बराबर 1 गुना 5 बराबर 5। तो ब्याज आया हमारा, इस 5 की गुना हम इस 500 से कर देंगे। 5 गुना 500 बराबर 2500 रुपये। तो गाइस टाइप 2 देखते हैं, जहाँ ब्याज महीने यानी कि माह में पूछे। तो जहाँ ब्याज महीने माह में पूछे तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम या तो अगर छमाही पूछे तो 10/2 कर देंगे, 10/2। और जी सूत्र से अगर हम इसे करेंगे तो SI बराबर PRT/100 गुना नीचे 100 की गुना 12 से कर देंगे, माह को वर्ष में बनाने के लिए। और माह को वर्ष में बनाने के लिए माह/12 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, जहाँ ब्याज महीने में पूछे। तो हमें क्या देखना है, सबसे शुरू में हम देखते हैं कि दिया क्या है और पूछा क्या है। तो मूलधन दिया है हमारा, मूलधन P बराबर 6000 रुपये, दर दी है R बराबर 6%, और जिस समय दिया है T बराबर 6 माह, पूछा गया है साधारण ब्याज। SI बराबर क्या। तो इस क्वेश्चन को हम अगर सूत्र के अनुसार करेंगे तो सूत्र होता है इसका SI बराबर PRT/100 गुना 12, जहाँ ब्याज माह में पूछे। तो इसे जमा देते हैं। P का मान है 6000 गुना R दी हुई है 6%, समय है हमारा 6 माह बटे 12 गुना 100। तो 100 से हमारे ये 2 0 ये हट जाएंगे, और 6 दूनी 12 और 2 तिया 6। तो ब्याज आ गया हमारा 60 गुना 3 बराबर 180 रुपये। और इसी सवाल को हम दर हटा के करेंगे तो हमारा होगा, या सवाल में दर हमारी दी है 6%, तो ये 6% जो है वो वार्षिक दर है। तो इसे छमाही बनाने के लिए 6/12 करेंगे, 6/12 बराबर 1/2। सॉरी ऐसा नहीं, 6% दर दी है तो ये वार्षिक है, तो छमाही बनाने के लिए हम इसे 6/2 करेंगे, क्योंकि एक साल में छमाही 2 बार आती है। तो ये छमाही दर बनेगी हमारी 3%।
तो दर हटाने के लिए 3% बराबर 3/100। तो 100 का मान दिया है यहाँ 6,000 रुपये। तो 1 बराबर 60। तो हमारा ब्याज हुआ, ब्याज बराबर 3 की गुना हम 60 से कर देंगे, 180 रुपये। इसी के आधार पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ ब्याज जो हमें पूछा है वो 4 माह का पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ जो 4 माह है तो 4 माह को हम वर्ष में बदलेंगे। तो 4 माह बराबर 4/12। तो 1/3। तो अब जो हमारी जो दर दी है 6%, दर बराबर 6% है। तो इस 6% को हम इस माह से गुना कर देंगे। तो 6 गुना 1/3 बराबर 2%। ये हमारी 4 माह के ब्याज की दर है। तो दर हटाने पर 2% बराबर 2/100 बराबर 1/50। तो यहाँ 50 का मान हमें 6,000 रुपये दिया हुआ है। तो 1 बराबर 6,000/50। तो इसे काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 ऐसे लगने। तो इस 120 को हम क्या करते हैं, इस 120 को हम इस 1 से गुना कर देते हैं। तो 120 गुना 1 बराबर 120 रुपये। ये हमारा 4 माह का साधारण ब्याज आ गया है। और इसी को सूत्र के अनुसार करने पर सूत्र SI बराबर PRT/100। तो P का मान है 6,000 गुना R 6%, समय दी है 4 माह, समय को वर्ष में बदलने के लिए 12/100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6। तो ये हमारा आ गया ब्याज 20 गुना 6 बराबर 120 रुपये। तो देखते हैं, तो जहाँ ब्याज दिन में देगा तो वहाँ साधारण ब्याज निकालने के लिए दिन बटा 365 कर देंगे। और यदि लीप वर्ष दिया है, यदि लीप वर्ष या अधिवर्ष दे तो दिन बटा 366 करेंगे, क्योंकि लीप वर्ष या अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं एक साल में। तो सूत्र से करने पर SI बराबर PRT/100 गुना 365। तो यहाँ P का मान क्या दिया है हमें, तो P का मान दिया है 3200 गुना 5 गुना, टोटल दिन जोड़ देते हैं। तो दिन ये हमारा है 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। तो 4 अप्रैल से आगे कितने दिन हुए, तो अप्रैल में होते हैं 30 माह। तो 26 दिन तो अप्रैल के शेष बचे, अप्रैल। मई में होते हैं 31 दिन, मई। और 16 दिन ये जून गए, तो 16 ये। तो कुल हमारे दिन हुए बराबर 73 दिन। तो यहाँ हम 73 गुना कर लेते हैं और नीचे 100 गुना 365 कर देते हैं। तो 100 से ये 2 जीरो कटे और 73 से ये 365 5 बार कटा और 5 से ये 5 कटा।
तो ब्याज हमारा आ गया कुल 32 रुपये। आगे करेंगे तो दिन हमारे दिया है इसने 26 जमा 31 जमा 16 बराबर 73 दिन। तो 73/365 बराबर 1/5। तो दर हमारी कितनी है? दर है 5%। तो 5% बराबर 5 गुना 1/5 बराबर 1%। तो परसेंट हटाने पर 1% बराबर 1/100। तो यहाँ हमारा 100 का मान है 3200। तो 1 बराबर 3200/100। तो ब्याज हमारा आया, ब्याज बराबर 32 रुपये।